एक होता है ना निरंतर राम नाम जाप करना, एक है जिनके भीतर निरंतर राम नाम है वो, और जिनके भीतर निरंतर अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, निरंतर केवल राम नाम है, वो परम परम सिद्ध प्रभु प्रेम भरे साधन सिद्धि राम पगने हुए, जिनकी साधना भी राम है, उसकी सिद्धि भी राम नाम है, जिनमें सदा राम नाम है, जिनमें मैं पे शब्द दीजिए जोर, मैं के शब्द पर जोर दीजिए, जिनमें सदा राम नाम है, उनको कितना अनुभव है, उनको कितना भगवान में ही, वो तो भगवान में ही है, भगवान उनमें है, वो भगवान में है। अरे अपना कागभुशुंडी कागा राम नाम उनमें है, राम जी की सारी कृपा उनके ऊपर है, राम जी का अद्भुत प्रेम उन पर है, राम जी की सारी झंकृत झंकार नूपुरों की छम छम छन 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 इनमें है। प्रभु के चरणों की नूपुरों की झंकृत झंकार के ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उनमें गूंज रहे हैं। और वो तो गूंज रहे हैं जो उन्होंने ठाकुर जी के भीतर जाकर भगवान के कोटि कोटि अनंत अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन के, उसमें एक राम जी भी है, एक एक ब्रह्मांड में एक एक राम जी के दर्शन, फिर उनके नूपुर। अरे कागा तू कैसा है रे, तेरे भीतर भगवान के नूपुरों की छन 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 छन, और वो खाली छन छन थोड़ी ना, अरे हमारे कागभुशुंडी जी हो। मैं तो ये सोच रही हूँ, मुझे कभी कागभुशुंडी जी के दर्शन हुए, मेरी तो आंखें स्टिल हो जाएंगी, झपकेंगी नहीं, पलक झपकेगी नहीं। अरे उनके दर्शन, एक पलक झपक से भी, अगर एक पलक मैंने झपक ली तो वो जो दर्शन है वो कहाँ। अरे उनके दर्शन, वो कौवा के दर्शन नहीं है महाराज, उनके दर्शन तो साक्षात भगवान श्री राम जी की कृपा के दर्शन है। भगवान राम जी की कृपा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, सुख क्या होता है, अनुभव क्या होता है, कथा क्या होती है, लीला क्या होती है, भगवान का स्पर्श क्या होता है, भगवान का आशीर्वाद क्या होता है, भगवान की कृपा क्या होती है, वो दर्शन है कागभुशुंडी जी। वो कौआ थोड़ी दर्शन है महाराज, वो तो बाहर की देह है, वो देह भी ऐसी जो भगवान के मन को भा गई। कागभुशुंडी जी की जो देह है ना, वो मन को भा गई, राम जी के मन को भा गई। हाँ, वो तो कागभुशुंडी जी क्या है। हाँ, वो कहते हैं करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति बहुत चरित अवगाहा। वो कहते मैं भगवान राम जी के गुणावाद को गाना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। वो कहते मैं तो वो चरित देखा हूँ, चरित अवगाह, इतना अवगाह, इतना अगाध चरित है वो, कहने की बात। रघुपति चरित अवगाह। मुक्ता एक मिनट आना। कागभुशुंडी जी को देह है ना, वो देह, एक मिनट आना, देह नहीं है, वो तो साक्षात। ये जरा मेरे को ना दरवाजा बंद करके एसी चला दे, क्योंकि पक्का से वो जोत न जलेगी, यहीं से चलता अंदर से, इसके पीछे है वो जोत ना मैंने कहा बंद हो। तो रघु कागभुशुंडी जी की जो दर्शन है ना, वो खाली कागा के दर्शन नहीं है, वो साक्षात भगवान का स्पर्श के दर्शन है, भगवान की कृपा का दर्शन है, भगवान के प्रेम का, भगवान के आनंद का, भगवान के कृपा का, भगवान के नूपुरों की झंकृत झंकार से जिसका रोम रोम
कागभूषुंडी जी का रोम रोम भगवान के नूपुरों की झंकृत झंकार के श्वासों का है। अगर वो श्वास भी लेना है तो उन श्वासों में भगवान के चरणों की नूपुरों की झंकृत झंकार के ऐसे रस बरस रहे हैं, क्योंकि वो राम में है। वो क्या है? वो राम में है, राम में है। एक होता है ना राम का जाप करना, राम नाम का जाप करना, एक होता है जिसके भीतर राम ही है। वो ऐसे हैं कागभूषुंडी जी, और वो अद्भुत ग्रंथ है। इतना, वो कहते हैं मेरे को मेरे ठाकुर ने इतना स्वयं ही अपना ग्रंथ बना दिया। कागभूषुंडी जी कहते हैं मुझे स्वयं श्री राम जी ने अपना ग्रंथ बना लिया। तू बोल, मैं तेरे को दर्शन देता हूं, तू बोलता जाना। मैं तुझे अपना बना लिया है, तू कहते जाना जो कहना, जो तू कहेगा कागभूषुंडी। क्या बात है कागभूषुंडी, तू जो कहेगा वो राम ही तो कहेगा। जो तू कहेगा वो तो राम ही कहेगा, तू और क्या कहेगा। और जो राम कहेगा उसमें राम ही बोलेगा। कागभूषुंडी, तू राम कहेगा तो राम ही बोलेगा, तेरे भीतर से राम ही बोलेंगे, क्योंकि मैं तुझे अपने भीतर ले गया हूं। मेरे बाहर का भी स्पर्श तुझे मेरे भीतर का भी स्पर्श, तुझे मेरे प्रसाद का भी स्पर्श, तुझे मेरी एक एक कृपा का स्पर्श है। तेरी आत्मा, तुझे मेरी एक एक बात का स्पर्श है। तुझे मेरे भीतर का भी स्पर्श है, तुझे मेरे बाहर का भी स्पर्श है। कागभूषुंडी, वो कहते हैं अविरल भक्ति विशुद्ध तव। वो कहता है प्रभु मुझे वो देना। ठाकुर जी कहते दे दिया, तुझे सब कुछ दे दिया। तुझे राम ने प्रकट होते ही अपनी प्रथम लीला में जो विराजमान किया है। राम कितने कृपालुओं को शल्या माता जी कहें, अरे ये भाई प्रगट कृपाला, कितना कृपा रूप मेरा बालक प्रकट हुआ है, मेरा लाल प्रकट हुआ है। आज मैं कथा नहीं कर रही, आज मेरे छोटू जी कर रहे हैं कथा। आज एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना, इतने मगन हो रहे हो, आज तो लाल जी कथा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। मैं तो कुछ और ही करने लगी थी, वो अपनी कथा स्वयं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कागभूषुंडी है, तू तो एक स्वरूप है, तू एक स्वरूप है। बोलेगी तो मेरी कृपा तेरे भीतर से, तू तो स्वरूप है। मैंने तुझे ये स्वरूप दिलाया है कि प्रभु की कृपा हो, प्रभु की आशीर्वाद हो तो कौआ भी साक्षात नारायण की कृपा बोलता है। ठाकुर जी ने कहा कि अगर मेरी कृपा है तो जरूरी नहीं कोई संत महात्मा सिद्ध योगी ऋषि मुनि बोलें, या कोई बड़े बड़े परम वक्ता बोलें, या कोई बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बोलें, या कोई बहुत बड़े बोले। अरे मेरी कृपा हो तो मैं तो कौआ से भी राम कृपा कहला देता हूँ। मेरी कृपा हो तो मेरा कौआ भी अमर अमर हो जाए। जैसे हनुमान जी को आशीर्वाद माँ ने दिया था, तेरी तो कभी मृत्यु नहीं हुई, तू तो अजर अमर है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी कृपा हो तो मैं कौआ को भी अजर अमर बना दूं। और इसकी ठाकुर जी कहते हैं ये जरूरी नहीं कि विशाल देह हो, कोई विशाल ये हो, कोई बड़ा सुंदर हो, बड़ा। अरे ठाकुर कहते हैं कौआ का सौंदर्य होता है क्या बच्चा? कौआ का सौंदर्य होता है? अरे बड़े बड़े सौंदर्य भरे इंद्रदेव, ये वो कामदेव, सब बैठे के बैठे रह गए। ठाकुर जी कहते सबसे बड़ी बात यह है, मैंने बाहर का सौंदर्य देखना है नहीं, मैंने भीतर का सौंदर्य देखना है। इसका भीतर का सौंदर्य इतना है, ये कहता है मम मन राम भक्ति रस मम मन मीना किम बिलगाए मनीष प्रिविना। राम जी ने देखा इसके भीतर तो मैं हूँ, इसके भीतर मैं हूँ। 84 लाख योनि में घूमता घूमता उसके भीतर फिर राम। अब कागभूषुंडी जी के दर्शन क्या है महाराज, ध्यान लगा लो, साक्षात भगवान की कृपा है। कोई कहेगा इतना कौआ कोई सुंदर तो होता नहीं, कौआ तो काला होता है, कोई इसका सौंदर्य ही नहीं होता। बोले तुम ये सौंदर्य देखने जा रहे, ठाकुर जी ने क्या देखा उसमें, और नन्हे से सरकार ने उसमें क्या देखा?
नन्ही नन्ही भय प्रगट कृपाला, वो कृपा सिंधु, प्रेम सिंधु, आनंद सिंधु, सुख सिंधु, करुणा सिंधु, दीन बंधु, दीन दयाल ने क्या देखा, अपने सारी कृपा उस पर लुटा दी। आजा 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 आजा, खा ले, भूखा मत रह। अभी अभी छोटे छोटे दांतों में दही भात खा रहे हैं और ऐसे करके गिरा देते हैं जानबूझ के कि ये भी खा। फिर इसको कहते हैं आजा, मैं नृत्य करने लगा हूँ। वो कहता है मैं जब ठाकुर जी नृत्य करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक कौवे की शायद एक आंख होती है, मुझे पता नहीं है, तो कहते वो जब नृत्य करते थे ठाकुर जी मेरे को देख देख कर नाचते थे। देख कागा ऐसे नाचते, ऐसे तुझे वर्णन करना पड़ा ना, तो किसी को पता है भगवान कैसे नाचते हैं? किसी को पता ही नहीं, हमने तो नहीं देखा। शिव जी कहते हैं मैंने भी जाकर रुचि रंगनाई के भीतर नहीं जाके देखो लाल जी कैसे नाचते हैं, राघव कैसे नाचते हैं, रघुनंदन कैसे नाचते हैं, कौशल्यानंदन कैसे नाचते हैं, वो कृपा में राम जी कैसे नाचते हैं। मैं भी नहीं जा सका अंदर। ब्रह्मा जी कहे मैं भी नहीं जा सका अंदर, विष्णु जी कहे मैं भी नहीं जा सका। सारे तरस गए कि भगवान नृत्य कर रहे हैं साकेत धाम से आकर, भगवान साकेत धाम से आकर रुचिर अंगनाई में नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सारे देवी देवता, सारे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा योगी परम योगी कहते हैं अंदर तो नृत्य और हम तो देख ही नहीं पा रहे। तो इतने में शिव जी बोले तुम नहीं देख पा रहे, एक अंदर कौवा है। भगवान उसको अपना नाच के दिखा रहे हैं। सब हैरान हो गए, अरे हम तो तपस्या करते रहे, जन्मों 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 तपस्या करते, योगी मुनि सिद्ध महात्मा हम तपस्या करते। वो बैठा अंदर देख रहे, कौन है वो, कौन है वो? शिव जी बोले हम बताएं वो कौन है, हम बताएं वो कौन है। अरे वो तो परम 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 ठाकुर जी का, जिसमें जिसमें राम है, जिसमें राम है, अन्य कुछ भी नहीं है, अंदर खाली है बिल्कुल, राम है उसके भीतर। और वो क्या कर रहा है? हनुमान जी कहते बेटा ध्यान से देख इसको, इसको ध्यान से देख हुए तो क्या हनुमान जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहते वो राम जी को अपने भीतर भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। अच्छा उसका पेट कितना है, छोटा सा पेट है, छोटा सा उसका दिल है, छोटी सी आत्मा है, सब कुछ छोटा है, पर हरि कौन है? हरि कण 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 में भी समा जाते हैं, अनंत में भी समा जाते हैं। भगवान श्री राम जी जिसको कृपा करें, उसका क्या विस्तार कर दें, उसका क्या विहंगम रूप कर दें, वो ठाकुर ही जानते हैं। दिखता कुछ भी नहीं है, दिखता कुछ नहीं है। हनुमान जी कहते मेरा बहुत कई बार बेटा मन करता है, क्या बाहर क्या करें। हनुमान जी कहते मेरा मन करता है मैं कागा को अपनी गोदी में भर लूं, उसको इतना लाड करूं, कागा तू मेरे हृदय से लग जा, तू मेरे हृदय से लग जा। मैंने कभी भी नन्हे राम जी के नूपुरों की झंकार नहीं सुनी है रे, तू मुझे जरा सुना दे। हनुमान जी कहते मैं कागभूषणी जी को बहुत प्यार से विनय कर रहा हूँ, हे प्रभु के प्रभु, हे मेरे प्रभु जी के प्रभु दास, मुझे उनके नूपुरों की झंकार सुना दो। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, मैं तो सीताराम जी के श्री चरणों का दास हूँ। नूपुर अभी भी उन्होंने पहने हुए हैं, नूपुर किशोरी जी ने भी पहने हुए हैं, पर वो जो छोटे छोटे चरणों की नूपुरों की झंकार थी उनकी, वो तो आपके पास है, विनय करता हूँ। हनुमान जी की क्या बात है महाराज, वो तो बड़े गंभीर अगाध। और कागभूषण जी कहते हैं मैं तो नन्हे नन्हे चरणों का दास हूँ। बड़े भाग्यशाली हैं कागभूषण जी, जिस रुचिर अंगनाई में सारी सृष्टि के प्रभु, सारी सृष्टि के नाथ, सारी सृष्टि के कृपा स्वरूप, सारे देवी देवता जिसके दर्शन नहीं कर सके, और जिसमें सारी सृष्टि के भगवान प्रभु नृत्य कर रहे हैं। क्या बात है जी,
भगवान कहते मैं नाच निज प्रतिबिंब बनिया। किसी ने महारास की बात की, किसी ने प्रभु के लास्य नृत्य के, बड़ी तरह के नृत्य होते हैं। और जहाँ श्री भगवान राम जी, भगवान श्री राम जी नाचे ही निज प्रतिबिंब बनिया, फिर कहता है मैं देखता हूँ निज प्रभु वदन निहारी निहार। हे गरुड़ जी, मैं अपने प्रभु को निहार 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 निहार। अरे गरुड़ जी कोई एक दिन की बात थी? कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। मैं 5 वर्ष वहाँ रहा हूँ। 5 वर्ष के एक एक दिन प्रभु जो नाचे हैं वो एकदम आज कुछ और नाचे, कल कुछ और नाचे, परसों कुछ और नाचे। और श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी महाराज, भरत जी तो साक्षात प्रभु ने अपना प्रेम ही प्रगटा कर रख दिया है। भरत जी जब ठाकुर जी नृत्य करें, भरत जी का रोम रोम छन छन करता था। अरे वो रुचि रंगनाई, उसके सौभाग्य तो देखो। उस रुचि अंगनाई में कौन कौन है? माताएं हैं, बाबा दशरथ जी हैं, दास दासियां हैं, और खिलौने हैं प्रभु के। कागभूषण जी कहते प्रभु के खिलौने। कागभूषण जी बहुत बड़ा भेद खोल रहे हैं। कहते ये लाल जी के जो खिलौने हैं ना, ये कितने प्यारे छोटे जी, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। मैं इनको बिल्कुल प्यार नहीं करती, सच्ची बात है, ये तो बहुत प्यारे हैं। तो कागभूषण जी कहते रात्रि को जब सब सो जाते, लाल जी सो जाते, भरत जी सो जाते, शत्रुघ्न जी और भरत जी सो जाते, रघुनाथ जी सो जाते, चारों बच्चे सो जाते, उनके खिलौने टोकरियां भर भर के हैं, बड़े सुंदर उनके खिलौने। मैंने बड़े खिलाए लीला में उनको खिलौने, वो मेरी बड़ी लीला चलती थी उनके खिलौनों वाली। आज कागभूषण जी बता रहे हैं, कहते वो सब सो जाते। अब भगवान के जो खिलौने हैं वो कोई जड़ थोड़ी हैं। ठाकुर जी ने उनको बजाया, छन छन अपने छुनकने को बजाते थे, अपने लट्टू चलाते थे, अपनी गेंद से खेलते थे। बड़े उनके खिलौने तरह चिड़िया ची ची, तोता पी पी, ऐसे खिलौने, बड़ी चीज़ें जुड़ी। तो कागभूषण जी कहते हैं तुमको पता है मत बच्चा, तुमको पता है वो क्या थे? क्या? बोले रात को सारे खिलौने रुचिर अंगनाई में इकट्ठे होकर भगवान के आनंद का सत्संग जैसे होता है ना, नाचते थे। रुचिर अंगनाई में सारे खिलौने रात को फिर मिलकर नृत्य करते थे। क्या नृत्य करते थे? बोले जो जो ठाकुर सरकार करके जाते वो सारे खिलौने फिर रात को बड़ी सुंदर मधुर झंकृत झंकारे बजाते थे। बड़े सुंदर मधुर झंकृत झंकारे होती थी। ठाकुर जी ऐसी कृपा। बोले अब ये क्या बतावें आपको, क्या बतावें आपको? कागभूषण जी कहते वो जो आनंद है ना, वो तो आनंद वो रुचिर अंगनाई की जो ये थे मणि आंगन थे, जो मणि आंगन थे उसकी मनिया, भगवान के चरणों के स्पर्शित मनिया, भगवान के नूपुरों की झंकृत झंकार की बनी हुई मनिया, जो इतनी सुंदर सुंदर इतनी सुंदर बिछाई करते हैं शिव जी रोज इनकी, वो मनिया भी रात को जगमग 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 होती। और खिलौने उसके ऊपर फुदक फुदक के नाचते। उनको वो कहते यहाँ तो ठाकुर जी का आनंद बिछा पड़ा है, राम जी का आनंद। अरे भगवान का आनंद क्या है? उनका नृत्य है। अगर ठाकुर जी का आनंद देखना है तो उनका नृत्य बिछा पड़ा। भगवान के आनंद का तुमको जब आनंद आता है, हमारी मुद्रा और हो जाती है, हमारी आंखें ऐसे हो जाती हैं, हमारे हाथ पर नृत्य करने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे भगवान राम नृत्य करे वो उसका तो आनंद, सारा आनंद जैसे इत्र बिछा पड़ा है। भगवान के आनंद का इत्र बिछा पड़ा है, भगवान की कृपा का एक परम दिव्य भोर विभोर एक आहा गदगद आनंद बिछा पड़ा। उसमें वो सारे खिलौने रात को मगन होकर उस आनंद में, चिड़िया वो उड़कर खेलने लग जाती, छनकने अपने आप बज बज कर उड़ने लग जाते, बम्बीरियाँ अपने आप नृत्य करती, लट्टू अपने आप नाचने लग जाते। वो बोलते कुछ नहीं है, उनकी खेल ही ऐसी के जैसे सत्संग हो रहा है आनंद का। वो आनंद इतना अद्भुत। कागभूषण जी कहते मैं प्रभु को कहूँ प्रभु मैंने सोना नहीं है,
आप सो जाओ। 5 वर्ष का तो समय है ठाकुर, मैं दिन को भी जागूंगा, रात को भी जागूंगा। मैं अब देखो कादूषण जी जहाँ रहते हैं, अभी भी जहाँ रहते हैं, दिन को कथामृत करते हैं, ध्यान करते हैं और मानसी पूजा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, जप यज्ञ सब करते हैं। जब रात होती है तो कागभूषण जी अपने दोनों ऐसे पंखों में, ऐसे लगता है कि मेरे राम जी मेरे पंखों में सो रहे हैं। अरे उनको अपना स्वरूप नहीं है, कहते मेरा कोई स्वरूप नहीं, कौए में नहीं राम जी सो रहे, राम जी मेरे प्रेम में सो रहे हैं। ऐसे जप्फी डालकर ऐसे लगता है कि छोटे से राम जी सो रहे। फिर वो अपने आप को झूला झुलाते झुलाते, अरे तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वो ऐसे कृपा में, ऐसे कृपा में रात को सब खिलौने नाचते कूदते, बड़े सुंदर टोकरियों में से निकल निकल कर खेलने शुरू हो जाते। रुचि रंगनाई में वो आनंद के पूछे ही ना। शिव जी बैठे जहाँ समाधि लगाकर, वो रो रो के बस उनके तो प्रेमअश्रु बहते रहते हैं। शिव जी कहते हैं क्या सौभाग्य है इस धरती का, इस धरती का क्या सौभाग्य है, जिस धरती पर ठाकुर नृत्य करके जाएं, फिर खिलौने भी नृत्य करें, फिर आनंद भरी वो रुचि रंगनाए, फिर ठाकुर जी सवेरे फिर आए नैया स्नान कराकर, गंगराले बालों में सोने की चिड़ियाँ लगाकर, सोने की तितलियाँ लगाकर, बड़े सुंदर छोटी छोटी ऐसी बांधनी सोने की बांधकर, हाथों में वो कंगन जिसमें थोड़ी छोटी छोटी घुंघरियाँ लगी हुई हैं, नन्ही नन्ही करधन बंधी हुई है, नीले नीले नीलाभ देह पर इतनी सुंदर मणि मोतियों की मालाएं पहनी है, छोटे से आंखों, छोटे छोटे आंखों में कजरा भरा पड़ा है, अधरामृत है, छोटी छोटी दंतियां हैं, नन्हे नन्हे हाथों में कंगन भरे, छोटे छोटे चरणों में नित्य नूपुर भरे, नित्य नूपुर। भाई आप डिसाइड कर लो। नहीं नहीं बोलना बिल्कुल, बीच में बिल्कुल ना बोलो। तो जो नूपुर हैं चरणों के, उन चरणों के नूपुर जो हैं, उन नूपुरों की झंकार, नित्य नए नूपुर, नित्य नए आभूषण। कागभूषण जी कहते वो भी दर्शन है मेरी आंखों में। मैया नित्य उनको इतने सुंदर आभूषण पहनाती, इतने सुंदर उनको झगुरिया पहनाती। पीले रंग की झगुरिया के कितने रंग है ठाकुर जी के पास। वो तो दशरथ भवन जी में किसी को फुर्सत ही नहीं, सब लाल जी की सेवा में लगे। कोई इनके छोटी छोटी फ्रॉक बना रहा है, कोई इनकी छोटी छोटी माला बना रहा है, कोई छोटी छोटी करधनियाँ बना रहा है, छोटे छोटे नूपुर पहना रहा है, कोई फूलों की माला बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, दही भात बना रहा है, कोई माखन निकाल रहा है, कोई छाछ निकाल रहा है, और कोई छोटी छोटी वो मालपुए बना रहा है ठाकुर जी के लिए। सब व्यस्त है और मस्त है कि भगवान राम जी की सेवा। अच्छा, सब सेवा जब हो जाती है तो महाराज जी सारे लोग जो हैं रुचि रंगनाई में आ जाते हैं। ठाकुर जी चारों भैया खूब खेलते हैं, जहाँ खेल ही नित्य चारों भाई। हमारा संपुट है ये, मैं तो भूल गई थी आज संपुट का हो रहा है। हाँ, वर्णि न जाए रुचिर अंगनाई, वर्णन ही नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? कागभूषण जी कह रहे हैं। कहते मैं 5 साल रहा हूँ वहाँ पे, अगर मुझे के कोई की रुचि रंगनाई का वर्णन कर लो, अपने बस का नहीं है। भोला अब आप बताओ क्या कृपा है ये। भोला कहते मैं तो स्वयं बावरा हो जाता हूँ, मतवारा हो जाता हूँ। मैं कब कब जाऊँ उस कागभूषण के पास, मैं हंस बनकर उड़ता उड़ता जाऊँ। क्या जोड़ी है, एक हंस है एक कौवा है। हंस कितना सुंदर होता है, एकदम गोरा, इतना कोमल कोमल सा होता है। भगवान शिव जी कहते हैं फिर मैंने भी तो पक्षी बन के गया हूँ, हंस बन कर रहते हैं और जाके कौवा के चरणों में सिर रखते हैं। रे कागा तेरे चरणों में सिर रखूं। क्यों सिर रखूं पता नहीं, राम जी मुझे क्षमा कर देना कि शिव जी जाके कागभूषुंडी जी के चरणों में सिर रख देते हैं। क्यों? भोला कहते ये जो चरण है ना, इसके ये कोई आम चरण नहीं है। ये चरण कागभूषुंडी जी के जो चरण है, ये रुचिर अंगनाई में भगवान के पीछे पीछे चले हैं, ठाकुर जी के पीछे पीछे चले हैं। जहाँ जहाँ ठाकुर जी के श्री चरण पड़े हैं कागभूषुंडी जी के, वहाँ वहाँ आस पास चरण खेलते रहे। चरणों पे चरण नहीं रखे उन्होंने कभी, तो कोई भी नहीं रखता भगवान के श्री चरणों के ऊपर कोई चरण थोड़ी रखता है।
पर कहते वो चरण जो हैं ठाकुर जी के, कागभूषण जी ने उन चरणों पर अपना मस्तक, शिव जी कहते हैं इनके चरण क्या। फिर शिव जी कागभूषण जी के आंखों में देखते हैं, 3 नेत्रों से देखते हैं, उनकी एक आंख ये 3 नेत्रों से देखते हैं। बोले भैया ये कागा, कागा मैं तेरी विनय करता हूँ, मैं तेरी विनय करता हूँ। तेरी आंखों में राम भरे हुए हैं, तेरी आंखों में साक्षात राम भरे हैं। कोई छवि नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, ना चित्र है राम जी का, साक्षात राम भरे पड़े हैं। वो तो राम जी को ही भरता रहा 5 साल, 5 वर्ष राम जी को ही अपनी आंखों में भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। भगवान शिव जी कहते हैं राम जी का ध्यान करो तो करो, बहुत बहुत प्यारी बात है। पर कभी ये भी देखा है कि राम जी ने जिनको अपने आप को दिया उनका भी ध्यान करके देखो। कागभूषण जी राम जी का ध्यान कर रहे हैं, आप कागभूषण जी के दर्शन करो, आपको राम जी का ध्यान मिल जाएगा। बहुत ऊंची बात कहला दी ठाकुर जी ने, बहुत सच्ची बात कहला दी ठाकुर जी ने, सच्ची और ऊंची बड़ी प्यारी बात कहला दी कि जिनका राम जी में परिपूर्ण ध्यान है। हमारा ध्यान तो नहीं है ना, हमारा ध्यान राम जी में है ही नहीं है। तो जिनका ध्यान श्री राम जी में है उनका ध्यान करो, तुम्हें भगवान राम जी का ध्यान मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तुम हनुमान जी का ध्यान करो, तो राम जी के दर्शन से भरी उनकी आंखें हैं, वहीं से सब प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे हैं हनुमान जी। भोले जी का ध्यान करो, शिव जी का ध्यान करो, राम कथामृत तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। जो है वास्तव में, अगर तुम शिव जी का ध्यान कर रहे हो, भवानी माँ का ध्यान कर रहे हो, वो जो राम कथामृत है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी खाली ध्यान करने से। ध्यान भी कैसा हो महाराज, सो अनन्य जाके असमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति प्राण जो गाव, यही खोजत योगीश मणि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। महाराज जी इनका ध्यान करने से, शिव जी का ध्यान करने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कोई वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ हम तो जानते ही नहीं, कुछ भी सच्ची बताएं कुछ नहीं जानते। अरे शिव जी का आंख बंद करके ध्यान कर लिया, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ओम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, हे भोलेनाथ, बस ध्यान कर लो। जैसे ही शिव जी का ध्यान में भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, भोलेनाथ का ध्यान करते ही उनके ध्यान का प्रसाद जो है श्री भगवान राम जी हमको मिल जाएंगे। हनुमान जी का ध्यान करो। आज मैं एक सुन रही थी, बहुत सुंदर मुझे पद लगता है, कोई श्रीनाथ जी के भक्त ने गाया है, ये तेरी ये मेरी ये बाबा नंद जी की ये बलभद्र भैया की। भगवान को झूला झुला रहे हैं तो भगवान को कह रहे हैं ठाकुर देखो ये उंगली ये मेरी है, ये दाऊ जी भैया की है, ये बलभद्र भैया जी की है, इससे हम आपको पलना झुला रहे हैं। वो गा रहे हैं, बहुत ही सुंदर गाया उन्होंने, मैंने श्री राम परिवार पर भेजा, बहुत ही सुंदर उन्होंने गाया, हृदय को छू गया। मेरे तो रामायण जी छूट गई उनको सुनते सुनते। तो एकाएक मेरे को ऐसे लगा कि मेरा पूरा शरीर ही जैसे हिल गया। क्यों? एकदम ध्यान आया, ये तो एक भक्त गा रहा है, एक मनुष्य गा रहा है इस धरती पर, जो भक्त है जो भी है, और वो भोलेनाथ कैसे गाते होंगे, उनका कितना दिव्य गायन होगा। जो संगीत के नाट्य शास्त्र के सबसे बड़े गुरु हैं हमारे संगीत में, कहते हैं नाट्य शास्त्र, जो कि संगीत की 3 कलाएं हैं, नृत्य गायन और वादन, उसके अधिष्ठात्रा देव शिवजी महाराज हैं। वो कैसे गाते होंगे, कितना रस होगा। हनुमान जी क्या गाते होंगे, उनमें क्या रस होगा, ये सोचकर तो मेरी तो हालत ही बड़ी पतली। हमने कभी ये सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, हमारा ध्यान नहीं ना। अच्छा ध्यान लगता है ना तो वो सूक्ष्म नहीं लगता,
सक्षम लगता, सूक्ष्म सक्षम चैतन्य साक्षात, बिल्कुल सूक्ष्म। क्या होता है, सुई की नोक जैसा भी बाहर का ध्यान ना हो और पूरा ध्यान ठाकुर जी में चला जाए। बस वो जो ध्यान है ना, वो हम में नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान बटा हुआ है, हमारा ध्यान गुंथा हुआ नहीं है। एक गुंथन ध्यान होता है, बड़ा गुंथा हुआ ध्यान। बैठ गए ठाकुर जी के आगे, श्री राम श्री सीता, ये ध्यान किया। तो कैसी नहीं प्राप्ति होगी, उस ध्यान में चलेगा। शबरी जी यही थी, शबरी जी का ध्यान जो था ना, भगवान में गुंथन हुआ पड़ा था, गुंथन हुआ पड़ा था। इतना भगवान में वो लीन थी, कहने की बात नहीं। तो ये जो ध्यान है ना हमारा, अब काकभूषुंडी जी क्या कर रहे, नित्य भगवान का सुमेरे सी भजे सी निरंतर मोही। भगवान ने उसको कहा, काकभूषुंडी जी को, सुमेरे सी भजे सी निरंतर मोही, नित्य मेरा स्मरण करते। जो नित्य भगवान को स्मरण करता है, भगवान उसको अपना स्मरण याद कराते हैं। जो नित्य भगवान को याद रखता है, भगवान उसको नित्य अपनी याद देते रहते हैं। अच्छा, मैं नित्य भगवान का ध्यान करूंगी तो भगवान जी अपना रूप मुझे देते जाएंगे। नित्य भगवान का राम नाम लूंगी, नित्य भगवान की रामचरितमानस पढ़ूंगी, नित्य भगवान का लीला ध्यान करूंगी, मानसी सेवा करूंगी, जाप करूंगी, जो जो भगवान ने दिया वो करूंगी, तो भगवान राम जी ही तो मिलेंगे, और कौन मिलेगा। जिसको मैं प्यार करूं, जिसका मैं प्यार करूं, उसको क्या मैं पा नहीं सकती। मनुष्यों की छोड़ो, मनुष्यों का यह होता है वो नहीं प्यार कर सकते, पर जिस भाव से मैं श्री राम जी का भजन करके उनको इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, शबरी के आश्रम पगधारो, भगवान स्वयं चरण धर कर आते हैं। इसी कमरे में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे अगर मेरा ध्यान ऐसा हुआ। हमारे घर कीर्तन रामायण जी का पाठ हुआ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मध्य में भगवान शिव जी खड़े, बार बार ऐसे मेरी आंखों में लगे कि यहाँ शिव जी हैं। इतने में वो मास्टर जी थे जो कृष्ण जी के बड़े परम भक्त हैं, वो उन्होंने कहा मुझे, कहते आज तो निर्दा नहीं लग गया कि शिव जी बीच खड़े सी है। मैं तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मैं क्या आपको कैसे पता, क्या तो थे ही तो थे हो। मतलब ये है ध्यान की एकाग्रता। हमारा ध्यान नहीं है। अगर हमने ध्यान काकभूषुंडी जी का कर लिया, सोए सोए भी कर लिया, काकभूषुंडी जी क्या कर रहे इस वक्त, कहाँ हो आप काकभूषुंडी जी, क्या कर रहे हो। उनका एक ही उत्तर होगा, श्री राम जी को, श्री राम जी को, श्री राम जी को, श्री राम जी को अपने में संभाल रखो, श्री राम जी को। इस हृदय में हम क्या क्या संभाल कर बैठे हुए हैं। आज किसी का देखा है, उसको संभाल कर बैठ गए, उसकी निंदा चुगली शुरू हो गई। किसी अमीर के घर चले गए तो उसकी घर की अमीरी का ही वर्णन शुरू हो गया। किसी बड़े उच्च कोटि के वक्ता के घर चले गए, उसका वर्णन शुरू हो गया। हमने अपने हृदय में क्या क्या संभाल कर रखा हुआ है। और इस हृदय में काकभूषुंडी जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, इस हृदय में मेरी लीला संभाल कर रख लो। मेरी लीला संभाल कर रखोगे तो मैं तो फिर वहीं पे हूँ। कई बार होता है ऐसा कि भगवान अपनी भोली भक्ति दे देते हैं, प्रवेश करा देते हैं, आपकी नित्य वो लीला चलती रहती। जैसे ही आप ज्ञान के अपने आप को ज्ञान समझने लगे ना, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ जी, मुझे सब कुछ पता है, भगवान कहते शांत रह, एक तरफ हो जा, मैं तुझे प्रेम दे रहा हूँ, तू ज्ञान में पड़ गया, जाके हो जाए एक तरफ। भगवान जब सहज देते हैं ना, उस वक्त बहुत सहज लगता है, हम उसकी कदर नहीं करते। सच बताती हूँ मैं आपको अनुभव से, जब भगवान हमको अपनी लीला प्रवेश देते हैं, अपनी नित्य लीला में ले जाते हैं, हम कहते हैं
हमें मिल गई जी, हम तो बड़े बादशाह, हम तो करेंगे ऐसे ही। बस इधर कोई आया उसको देख लिया, इधर आया कोई, यार लीला का भी, लीला में भी सेवा कर रहे हैं, इधर कोई निकल गया, इधर कोई निकल गया, कोई कोई बात याद आ गई, मुक्ता ये कैसे था, अरे तो तुम लीला में हो कि मुक्ता में हो, तुम कहाँ हो, बैठी अपने घर में भगवान की लीला में हो। ध्यान जो है ना एकाग्रचित, वही सूक्ष्मता से गया ही नहीं, पर वो मेरा नहीं गया, मेरा नहीं गया, या आपका नहीं गया, किसी का नहीं गया, पर वो जो कृपा सिंधु कृपा करके अपनी लीला में प्रवेश करा रहे हैं, उनका पूरा पूरा वो अपने पूर्णता देने में कभी भी संकोच नहीं करते, कभी भी कमी नहीं करते, वो परिपूर्णता से देते जा रहे हैं। हम आधा ध्यान कर रहे हैं, आधा संसार में बैठे बोली जा रहे हैं लगातार। ये वो बात है जो बनाए ना बने, ये बनाने से नहीं बनती महाराज। फिर जब उस लीला में प्रवेश मिलता है, नित्य नवल लीला चलती है, नित्य नवल लीला चलती है। जब नित्य नवल लीला चलती है, उसका आभास होता है, फिर भगवान उस नित्य लीला को बढ़ाते 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 फिर आपको एक कृपा देते हैं कि क्या आप उसकी साधना में परिपूर्ण हो कि नहीं। परिपूर्ण ब्रह्म में परिपूर्ण अपने आप को देना पड़ता है, तब योग बनता है। ओह क्या बात है मेरे राम, क्या बात कह दी उन्होंने। ठाकुर जी ऐसे कहलाते हैं, सहज कहला देते हैं, कुछ एफर्ट करना ही नहीं। बोले जब परिपूर्ण ब्रह्म को, जय राधे जय राधे। ओह श्री राम। जब एक मिनट छोटी सी पहले से लिख लूं, फिर भूल जाएगा। जब परिपूर्ण ब्रह्म में परिपूर्ण हम लीन होंगे, लीन प्रेम में होंगे, तब वो ब्रह्म और हम आमने सामने होंगे। जब वो परिपूर्ण ब्रह्म में, जब उन परिपूर्ण ब्रह्म में हम परिपूर्ण लीन हो जाएंगे। राम राम। परिपूर्ण हम लीन कैसे हुए? परिपूर्ण ब्रह्म के हम दर्शन कर रहे हैं, पर अपने नहीं दर्शन कर रहे हैं, अपना बिल्कुल पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। ये इसको कहते हैं परिपूर्ण। हमने अपनी परिपूर्णता ठाकुर जी में लीन कर दी। राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम
जय जय श्री राम। ये भगवान राम जी में अपने आप को लीन करना है। काकभूषणी जी में जरा काकभूषणी जी का प्रसंग पढ़ो, बस ध्यान करो कि भगवान राम जी ने उनको दिया क्या है। बस सबसे ज्यादा रामचरितमानस में काकभूषणी जी को भगवान राम जी ने दिया, हनुमान जी को भी दिया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, तभी तो कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन।